ओके हाय गाइस। तो अभी एक शॉर्टिंग पोजीशन ली है मैंने एल टी आई पे इसलिए शॉर्ट किया है कि व्हाट आई थिंक इज़ लाइक कहीं ना कहीं ये रेट लाइक रेजिस्टेंस जोन पे ये वाला जो कैंडल था, ये इन्वर्टेड हैमर था ये वाला कैंडल, एंड उसके बाद इनगल्फिंग कैंडल बना है। तो मैंने शॉर्ट किया है एंड शॉर्ट में मेरे को मिला है 248.33 पे। एंड जो हम अपना स्टॉप लॉस लगाया है वो हमने स्टॉप लॉस लगाया है 4270.10 पे। तो जो हाई है 4270, इसके जस्ट ऊपर 4270.10 पे हमने एस एल लगाया है अपना। एंड उसके अकॉर्डिंगली हम रिस्क रिवॉर्ड रेशो फिर अपना यहाँ तक का तो मिनिमम देखेंगे कितना। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। ओके गाइस, इट्स कमिंग क्लोज टू आवर स्टॉप लॉस। एंड एक चीज़ जो इसमें हो सकती है कि लाइक निफ्टी बहुत अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ दे रहा है, तो दैट वुड बी द रीज़न फॉर आवर स्टॉप लॉस। तो एस एल इज़ वेरी क्लोज एंड मोस्ट प्रोबेबली अब ये हिट हो जाएगा, जस्ट बिकॉज लाइक निफ्टी बहुत बुलिश दिख रहा है मेरे को आज। जो प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस था उसको भी लाइक फ्लिक दिया, अभी तोड़ा नहीं है पर मोस्ट प्रोबेबली ये दे सकता है। अगर इसको तोड़ना होता तो ये तोड़ देता। लाइक आई एम प्रिटी श्योर कि एस एल आराम से ले जाएगा और लेने ही वाला है आई गेस। ओके गाइस, आप देखोगे कि हमारे स्टॉप लॉस से आई मीन इसने टच किया था 4268.10 और 4270, ऑलमोस्ट लाइक 2 पॉइंट से हमारा एस एल रह के अभी ये रिवर्स मार रहा है फिर से। अब कितना अच्छा मोमेंटम होता है उसको जज करना पड़ेगा बेसिकली मेरे को, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेटेजी जो है ये कि इन्वर्स लाइक इन्वर्स हैमर के बाद ये इनगल्फिंग बनी है, इसके बाद एकदम से मूवमेंट आ जाना चाहिए था पर अभी तक आया नहीं है। एंड टॉकिंग अबाउट निफ्टी, निफ्टी अब क्या कर रहा है देखो, प्रीवियस डे का जो रेजिस्टेंस मैंने बना रखा है ये येलो लाइन, इधर पे विक दिया विक दिया विक दिया, अभी क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो इट्स बुलिश, तब तक मैं कहूँगा ये साइडवेज ही रह सकता है या जो भी है। एंड टॉकिंग अबाउट दिस, मुझे चाहिए अच्छा मोमेंटम। अगर अब मैं देखूं कि फिबोनाची लगाऊं ये दिन के लो से यहाँ तक, तो फिबोनाची का लेवल ये आता है, ये पार्ट। अगर मार्केट यहाँ से मुझे लगेगा बीरिश है तो मैं होल्ड ऑन करूँगा इस ट्रेड को। अगर लगेगा कि बुलिश है तो कहीं ना कहीं मैं फिर देखते हैं क्या करता हूँ जो दिखता है। तो एज ऑफ नाउ तो 370 प्रॉफिट है, देखते हैं। हाय गाइस, तो हमने क्या किया है अब, एल टी आई बेसिकली नीचे की तरफ तो है बट मैंने अपना स्टॉप लॉस टेल कर दिया क्योंकि निफ्टी यहाँ से बहुत ही लाइक कंफ्यूजिंग लग रहा है कि ये नीचे गिरेगा या नहीं, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये नीचे गिरेगा। पर एज ऑफ नाउ 1 डेढ़ 2 घंटा हो गया है। तो हमने एल टी आई में क्या किया है, हमने एल टी आई में अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके, पहले 4270 था, अब हमने स्टॉप लॉस ट्रेल करके 4260 पे कर दिया है। तो डैट वुड बी द बेस्ट थिंग टू डू एज ऑफ नाउ, 4260 पे। यहाँ पर जो ये विक्स बनी है इनके जस्ट ऊपर मैंने यहाँ रख दिया है अपना अब स्टॉप लॉस। तो ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे सेम चार्ट है। तो अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो हम ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये आर एस आई डाइवर्जेंस दिख रहा होगा आपको। तो ये ट्रेंड लाइन अगर मैं ऐसे बनाऊँ तो ये हायर हाई और ये है लोअर हाई आर एस आई का, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये नीचे की तरफ गिरेगा। अब कितना गिर सकता है वो जज करना पड़ेगा हमें। अगर मार्केट भी नीचे यहाँ से गिरता जाता है, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ देता है फिर से, तो मज़ा आ जाएगा।
क्योंकि फिर हमें लगता है कि LTI काफ़ी नीचे गिर सकता है। तो हम टारगेट जो दे सकते हैं वो ये वाली ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंगली हम यहाँ तक का भी दे सकते हैं, 4180 यहाँ तक का। वो जज करना पड़ेगा। अभी तो 600 समथिंग का रनिंग है प्रॉफिट। महिंद्रा एंड महिंद्रा पे भी मैंने एक शॉर्ट पोजीशन लिया था, मैं आपको बता देता हूँ। वो ये लिया था कि यहाँ पर बहुत बड़ा इनगल्फिंग लाइक सॉरी डोजी काइंड ऑफ बना था रेड कैंडल से हाई वॉल्यूम से, एंड रिट्रेसमेंट यहाँ हुआ ही नहीं है बिल्कुल भी। तो मेरी ये थिंकिंग थी कि 50 रुपये का स्टॉप लॉस था, ज़्यादा नहीं, एज एन लाइक एक्सपेरिमेंट जैसा देखना चाहता था। यहाँ पर मेरा सेल डाला था, यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस था 1 पॉइंट का ही, तो 67 समथिंग का यहाँ पर लॉस हुआ है। पर मुझे लगता है कि अब क्योंकि स्टॉप लॉस ने मेरा ले लिया, ये बुलिश ही रहेगा। मार्केट देखना पड़ेगा, अगर गिरता है यहाँ से, जो मुझे लगता है कि ये गिरेगा। पूरे दिन में क्या किया, कल का रेजिस्टेंस, आज का सपोर्ट पहले तोड़ा, फिर रेजिस्टेंस के ऊपर ट्राई किया, पर विक आई है, देखिए क्लोजिंग नहीं दे पाया। यहाँ पर भी क्लोजिंग नहीं दे पाया, विक्स है। अब अगर ये इसके नीचे गिर जाता है, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं काफ़ी बियरिश रहेगा। क्यों? ये मुझे लगता है यहाँ तक भी आ सकता है आज पूरे दिन के। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल हाई डे गैप अप होके ऊपर की तरफ ही रहा, और यहाँ से अगर रिट्रेसमेंट लगाएं, यहाँ से ही मूवमेंट पूरा आया, तो आप देखिए वो कहीं ना कहीं है 0.3 रीज़न के बाद ऊपर की तरफ गया। तो मुझे लगता है एक और रिट्रेसमेंट इसमें आना चाहिए, एंड मिनिमम टू मिनिमम यहाँ तक तो आना ही चाहिए, ब्लैक लाइन तक, जो ये ब्लैक लाइन बनाई है बेसिकली। अगर इसको भी तोड़ देता है तो फिर ये इधर वाले रीज़न तक आ जाएगा। तो दैट इज़ द थिंकिंग। और एज ऑफ नाउ LTI में अगर हम देखें तो ऐसा चल रहा है कुछ मामला। तो स्टॉप लॉस टेल कर दिया है, 4260 पे रख दिया है हमने। तो अराउंड अब हमारा 600-700 का लॉस होगा। तो दैट वाज द बेस्ट थिंग आई गेस आई हैव डन। स्टे ट्यून्ड, देखते हैं क्या होता है। हाय गाइस। तो गाइस मैंने अभी क्या किया है, आप देखोगे यहाँ विक्स आ रही है, विक्स आ रही है, विक्स आ रही है, पर क्लोजिंग ही नहीं दे पा रहा है। LTI में भी वही सेम चीज़ हुई है। यहाँ पर आप देखोगे अगर विक्स ही विक्स आ रहा है, मैं इसको 5 मिनट पे दिखाता हूँ आपको। क्लोजिंग ही नहीं दे पा रहा है वो बेसिकली। तो आप देखोगे यहाँ पर भी ये क्लोजिंग नहीं दे पाया, यहाँ पर भी इसके क्लोजिंग पे नहीं दे पाया, क्लोजिंग पे नहीं दे पाया। तो मैंने अपना स्टॉप लॉस ही ड्रिल करके अब रख दिया है 4242.25। अगर यही मोमेंटम से नीचे गिरता है तो ठीक है, वरना अपना एटलीस्ट लॉस तो नहीं होगा, है ना। तो LTI में 4242.25 पे रख दिया है, मतलब ये वाला जो कैंडल है इसके जस्ट ऊपर पे हमने अपना SL रख दिया है। ये 4242.5 ये वाली ब्लैक लाइन पे। अब यहाँ से अगर गिरना होगा तो ये नीचे गिरेगा, अगर नहीं गिरना होगा तो ऊपर जाएगा ये। और इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है मार्केट। यहाँ से देखो फिर से रिवर्स मार रहा है, कहीं ना कहीं दिख रहा है ये नीचे की तरफ क्लोजिंग ही नहीं दे पा रहा है। तो इसीलिए मैंने ये चीज़ करी है। अब देखो अगर उसको नीचे जाना होगा तो ये क्लोजिंग दे देगा तो अच्छी बात है। अभी तो 900 समथिंग का प्रॉफिट चल रहा है, और अगर हमें अब 4248 का हमारा एवरेज है, और 4242 मतलब 6, तो अराउंड 250 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा अगर होगा तो लेट्स सी फर्दर क्या होता है। ठीक गाइस, एज आई टोल्ड यू, अगर इसको गिरना होता तो ये यहीं से गिरता, पर गिरा नहीं है। एक काइंड ऑफ हैमर और उल्टा सा बना दिया है इसने। तो मैंने कहा था 250 के अराउंड प्रॉफिट बुक होगा हमारा, एंड यहाँ पर SL हमारा हिट हो गया है। वो भी देखो कितना ज़्यादा हुआ है, 42 पे लगा 44, एक 100 रुपये का ऐसी SL गया है इसमें। तो मेरे को बेसिकली अब वेट ही नहीं करना था, क्योंकि इतना कंसोलिडेट होने के बाद भी, और यहाँ पर क्लोजिंग ही नहीं दे रहा है निफ्टी हमारा। अब मूवमेंट आना होगा जहाँ भी, आई डोंट केयर यार। तो स्मॉल प्रॉफिट ही बुक किया है, बट स्टिल ओके, 192 का प्रॉफिट है rather than being at loss, क्योंकि 2 पॉइंट से ही हम यहाँ रह गए थे। So this will be the end of the day for today. Thank you.